आज हम एक टॉपिक लेते हैं कि जो पारंपरिक सनातन धर्म है और आर्य समाज, इन दोनों में समानताएं क्या है, डिफरेंसेस क्या है और दोनों का रिलेवेंस क्या है आज के दौर में। अक्सर हमारे यहाँ जो सनातनी पारंपरिक सनातनी है वो आर्य समाज को कहते हैं, अरे वो तो आर्य समाज ही है, मतलब एक ही दृष्टि से। और इवन मैं एक कुछ वीडियो में मैंने देखा निशिलानंद सरस्वती जी, शंकराचार्य जी, वो भी उनको आर्य समाजी को एक तरह से हिंदू नहीं मानते हैं। मानते तो हैं कि हिंदू ही है, क्योंकि वेदों को प्रमाण वो भी मानते हैं, लेकिन उनको लगता है कि हिंदू कहने के मात्र क्या हिंदू है, ये पूर्ण रूप से हिंदू नहीं है। और आर्य समाजी जो है वो सनातन जो पारंपरिक सनातनी धर्म है, तो उनको अलग है दृष्टि से देखते हैं कि ये लोग धर्म का बर्बाद कर रहे हैं, इससे धर्म का नुकसान हो रहा है, इन्होंने धर्म का गलत इंटरप्रिटेशन कर दिया है। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है, तो एक पॉइंट वाइज हम देखते हैं कि सबसे पहले प्रमाण क्या है दोनों हिंदू है। वो हिंदू जिनको हम हिंदू बोलते हैं, एक ही व्यक्ति आर्य समाजी भी हो सकता है, पारंपरिक सनातनी भी हो सकता है, ठीक है। एक आर्य समाज उन्होंने दयानंद सरस्वती जी ने उन्होंने अपनी सारे शास्त्रों को पढ़ा, उसके हिसाब से अपना इंटरप्रिटेशन दिया, ठीक है। तो सबसे पहले प्रमाण की बात करते हैं। तो जो सनातनी हिंदू हैं, जो पारंपरिक हिंदू हैं, ठीक है, सबसे पहला प्रमाण मानते हैं वेद को। आर्य समाज भी सबसे पहला प्रमाण मानते हैं वेद को। दोनों इस बात पर अडिग हैं कि वेद जो है अपौरुषेय है। अपौरुषेय मतलब कि किसी व्यक्ति द्वारा नहीं लिखे गए हैं। ये सनातन ज्ञान है जो सृष्टि के आरंभ में 4 ऋषियों अग्नि, वायु आदि तंगीरा को प्रदान होता है। प्रदान मतलब उनके हृदय में अवतरित होता है, और श्रुति कहते हैं इसको। श्रुति उन्होंने, ऋषियों ने अपने शिष्यों को बताया, उन्होंने अपने शिष्यों को श्रुति सुन कर ये आगे बढ़ा। बाद में किसी कालखंड में जब लिखने की व्यवस्था हुई होगी तो इनको लिखा गया, लिपिबद्ध किया गया। इस पर दोनों लोग सेम है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जो पारंपरिक सनातनी है वो पुराण को भी प्रमाणिक मानते हैं। उनका ये मानना जो पुराण है वो उस इक्विवेलेंट है वेद के, अर्थात वेद के इंटरप्रिटेशन हमें अच्छे समझना हो तो वो पुराण का सहायता लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आर्य समाज यहाँ पर कंट्राडिक्ट कर जाता है। वो कहते हैं जो पुराण है वो हमारे ऋषियों द्वारा लिखे हुए ग्रंथ नहीं है, ये किसी ने अपने मनमाना तरीके से लिखा है, और वेद के खिलाफ जाते हैं इनकी बातें। क्यों? क्योंकि जो अवतारवाद है, अवतारवाद मतलब जैसे कि भगवान विष्णु अवतार लेते हैं, भगवान शिव अवतार लेते हैं। राम को सनातन धर्मी लोग मानते हैं कि राम परमात्मा थे, उनके ही अवतार थे। कृष्ण को मानते हैं वही विष्णु के अवतार थे। ऐसे जो भी अवतार होते हैं, बलराम जो भी अंशा अवतार, व्यास जी को अंशा अवतार मानते हैं, हनुमान जी को अवतार मानते हैं। ये पारंपरिक सनातनी जो होते हैं वो कहते हैं भगवान अवतार लेते हैं, वो शरीर धारण करते हैं। आर्य समाज इस पर कहते हैं कि नहीं, भगवान अवतार नहीं लेते, वो निराकार है, और निराकार है, सगुण है लेकिन निराकार है, ठीक है। वो साकार नहीं है, वो शरीर धारण नहीं करता, वो जन्म नहीं लेता। वो कहते हैं जब जन्म लेने लगा तो परमात्मा ही क्यों। उनका एक मत है कि जो जन्म ले रहा है, जिसको कुछ करने की जरूरत पड़ रही है, जन्म लेकर कुछ करने पड़े तो वो शक्तिशाली नहीं होगा, ठीक है। तो ये हुआ कि प्रमाण की बात है। आर्य समाजी सिर्फ वेद को प्रमाण मानते हैं, सिर्फ वेद को। और छह जो दर्शन है, 6 दर्शन, जिसमें न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, वेदांत, ये जो 6 दर्शन है इनको वो प्रमाण मानते हैं। ये प्रमाण इनको ये भी मानते हैं। मीमांसा दर्शन एक छूट गया, तो मीमांसा को भी 6 दर्शन को प्रमाण दोनों लोग मानते हैं। एक्स्ट्रा क्या मानते हैं सनातनी, ये 18 पुराण को प्रमाण मानते हैं। और जैसे कि कृष्ण को ही भगवान का अवतार मानते हैं, राम को भगवान का अवतार मानते हैं, ऐसे अनेक अवतार होते हैं। भगवान शिव के ये लोग मानते हैं अवतार। तो आर्य समाज इसको नहीं मानते हैं। वो कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जो भी वर्ड आते हैं, ब्रह्मा, सरस्वती, ये सिर्फ गुणवाचक हैं। गुणवाचक अर्थात अलंकारिक रूप में प्रयोग हुए हैं, ऐसा कोई अलग देवता नहीं है। वो कहते हैं एक परब्रह्म में एक ही परमात्मा है, और सिर्फ वही परमात्मा, इसके अलावा और कोई नहीं है। और वो निराकार है, न वो जन्म लेता है, न ही अवतार लेता है, न ही उसको कुछ शरीर धारण की आवश्यकता है। पौराणिक लोग कहते हैं परमात्मा एक है, लेकिन उनके कई डिपार्टमेंट वाइज बांटे गए हैं। जैसे अग्नि को अग्नि का प्रधान बनाया गया है, वरुण को जल का प्रधान बनाया गया है, वायु के अलग देवता है, बृहस्पति अलग देवता है, सरस्वती अलग देवता है। ऐसा पौराणिक सनातनियों को मानना है। आर्य समाजी इससे मेल नहीं करते हैं। उनका कहना है एक परमात्मा है और वही सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान तभी वो कहते हैं, वो सर्वशक्तिमान बताते समय ये कहते हैं कि अगर एक परमात्मा को अलग अलग लोगों से हेल्प लेनी पड़ गई, अलग अलग डिपार्टमेंट बांटना पड़ा, तो परमात्मा सर्वशक्तिमान नहीं हो गया, ठीक है। तो हुआ। अब आता है मनुस्मृति पर। पहला वेद को प्रमाण मान लिया उन्होंने। 6 दर्शन को दोनों मानते हैं। आर्य समाज जो है
पुराण को प्रमाण नहीं मानता है। वो कहते हैं सब बाहर में फालतू लोगों ने, गलत लोगों ने लिखा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं मनुस्मृति को। मनुस्मृति चूंकि हिंदू धर्म में लगभग सब ये मानते हैं कि मनु जो थे हमारे पूर्वज थे, पहले पूर्वज मनु हमारे पूर्वज थे। तो सनातनी मानते हैं, जो सनातनी है, कि मनुस्मृति प्रमाणिक ग्रंथ है। आर्य समाज भी मानते हैं प्रमाणिक ग्रंथ है, लेकिन दोनों में भेद है। सनातनी, पारंपरिक सनातनी जो है वो ये कहते हैं कि जितनी सारी बातें लिखी गई हैं वो सारी सत्य है। आर्य समाज के नहीं, उसमें भी मिलावट हुआ है, कुछ प्रक्षिप्त अंश है, ठीक है। जैसे जो जाति प्रथा को कहते हैं कि जाति प्रथा बाद में मिलाई हुई है, किसी दूसरे व्यक्ति ने लिखा हुआ है, और ऐसे अलग अलग प्रमाण है। पूरे मेरे पास मनुस्मृति पड़ी हुई है दोनों की, तो उन्होंने दिखाया है कि ये उसे कंट्राडिक्ट करा है। और ऐसा कई प्रमाण देते हैं कि जिनमें पहले जाति नहीं थी, किसी की जाति नहीं होती थी। जैसे भगवान राम की बात करते हैं तो राम ने राम सिंह नहीं लिखा, कृष्ण यादव नहीं लिखे, परशुराम पांडे ऐसा, परशुराम सिंह ऐसा, मिश्रा ऐसा कुछ नहीं लिखे, ठीक है। और कई प्रमाण देते हैं जिनमें कर्म आधारित जाति की बात होती है। तो आर्य समाज जो है कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था को मानता है, पारंपरिक सनातनी जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को मानते हैं। अब यहाँ पर आर्य समाज इसीलिए क्या कि उन्होंने एक आर्य नाम लिख दिया, अपने नाम सर कोई जाति नहीं, वो लास्ट में आर्य लिखते हैं। आर्य मतलब श्रेष्ठ, वो कहते हैं कि हर कोई एक है, और उन्होंने जाति को हटा दिया, एक आर्य शब्द ऐड कर दिया, ठीक है। पारंपरिक सनातनी जन्म से जाति मानते हैं, आर्य समाजी कर्म से वर्ण व्यवस्था मानते हैं, ठीक है। जो जैसा कर्म करता है वो मानते हैं वैसा उद्भव होगा, ठीक है। तो ये हो गया मनुस्मृति के बारे में। जाति प्रथा के बारे में वेद प्रमाण मानते हैं, ठीक है। पुराण को आर्य समाजी बिल्कुल नहीं मानते, बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। सनातनी पुराण पढ़ पढ़ के ही वो लोग अपना धंधा चलाते हैं, ठीक है। सकार निराकार में आर्य समाजी निराकार ब्रह्म को मानते हैं, निराकार परमात्मा मानते हैं, और मूर्ति पूजा के सख्त विरोधी हैं। वो कहते हैं परमात्मा हर जगह है, परमात्मा हर जगह है, वो किसी एक जगह मूर्ति में नहीं हो सकता, उसको कोई ने देखा नहीं है। न तस्य प्रतिमा अस्थि, जो एक बार बार श्लोक देते हैं, न तस्य, जो छांदोग्य उपनिषद में, यजुर्वेद में या सामवेद में है, ठीक है। न तस्य प्रतिमा अस्थि, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। सनातनी इसको कहते हैं उसके सदृश कोई नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है, मतलब तस्य प्रतिमा अस्थि, उसके सदृश, उसके जैसा कोई नहीं है। आर्य समाजी का उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, ठीक है। हालांकि इसको जो इस्लाम वाले हैं इनको अपना वो कहते हैं उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, इसलिए निराकार हो गया। तो आर्य समाजी इसको कहते हैं कि नहीं, इस्लाम को धर्म ही नहीं मानते हैं। वो कहते हैं ये अपने द्वारा लिखी हुई किताब है, उसको कुरान को। वो कहते हैं कि मोहम्मद साहब जी खुद अपने हिसाब से उन्होंने किताब लिखवा दी और खुद को प्रॉफिट घोषित कर दिया उस किताब के माध्यम से। उन्होंने किताब की गवाही दे दी, किताब ने उनकी गवाही दे दी, इस तरह वो मानते हैं। वो क्रिश्चियन को भी धर्म नहीं मानते हैं, और क्योंकि उनमें उन्होंने एक पूरा समोल्ला से एक चैप्टर लिखा हुआ है आर्य समाज में, दयानंद सरस्वती ने। तो वो क्रिश्चियनिटी को भी धर्म नहीं मानते। और जो बौद्ध हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म को ये लोग धर्म नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये नास्तिकवाद है, उनको क्यों परमात्मा का उसमें वर्णन नहीं है। संक्षेप में बोले, जो भी वेद के विरुद्ध जाता है, जो भी चीज़ है, उसको कहते हैं आर्य समाजी कि ये धर्म नहीं है, ऐसा है। वो वेद को लेकर बड़े कट्टर मतलब उसके अलावा कोई प्रमाण नहीं मानते हैं, ठीक है। और उसके साथ प्रमाण को कुछ स्मृतियों को मान ले लेते हैं, जिसमें मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य की स्मृति है, और भी कुछ स्मृतियाँ मान लेते हैं, और 6 दर्शनों को मान लेते हैं। उसके बाद अवतारवाद में एक और चीज कंट्राडिक्ट करते हैं, जो कृष्ण का जो चरित्र है, सनातनी ये मानते हैं कृष्ण परब्रह्म के अवतार थे, परमात्मा के अवतार थे, और जो रास लीला किए थे सनातनी सारे उस पर नाचते झूमते गाते रहते हैं। और जो आर्य समाजी हैं इस पर उस घोर विरोधी हैं। कहते हैं महाभारत में कृष्ण का ऐसा कोई चरित्र नहीं मिलता है जो उनको ऐसा घोषित करे, क्योंकि जो नाच और नाच गाने, रासलीला, उस लीला की बातें हैं वो सारी भागवत कथा में आती है, ना कि महाभारत में। महाभारत और भागवत पुराण दोनों अलग अलग किताबें हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी, और पूरे महाभारत में कृष्ण का ऐसा कोई चरित्र नहीं है जो उस तरह इंगित करता हो उनका बचपन ऐसा गुजरा हो। और राधा नाम का वर्ण कहते हैं पूरे भागवत में नहीं है, जिस पर कुछ दिन पहले भी अनुद्धाचार्य जैसे विवाद हुआ था कि आदो राधा नाम से एक श्लोक आया था, एक श्लोक है एक संस्कृत का, उसमें आया था, उस पर विवाद हो गया था, ठीक है। तो आर्य समाज से घोर विरोधी हैं। कहते हैं कृष्ण एक बड़े उत्तम व्यक्ति थे, उनमें कोई चारित्रिक दोष नहीं था। और सनातनी को कहते नहीं, उन्होंने रासलीला किया और वो चारित्रिक दोष वो भी नहीं मानते। वो कहते हैं परब्रह्म है, उनके अनेक जन्मों के जिनके लालसा बची हुई थी, अनेक जन्मों के उनके जैसे फल थे, वो गोपी के रूप में आए थे, उनके साथ उन्होंने रास किया, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस आता है।
कृष्ण और राम को महापुरुष आर्य समाजी मानते हैं और उनको दिल में वो भी धारण करते हैं। मतलब ऐसा कहीं से भी नहीं आता है। और इवन मैं बताऊं, राम और कृष्ण के लिए वो हमेशा लड़ने के लिए तत्पर रहते हैं। कहते हैं हमारे पूर्वज हैं और उनका चरित्र ऐसा है कि जो सारे धर्मों का जो सार होता है वो उनके चरित्र में दिखता है। कृष्ण को वर्णन करते हैं कि डेली यज्ञ हवन गायत्री जप किया करते थे। राम का भी यही जीवन है। तो सबसे बड़े आदर्शों में वो राम और कृष्ण को ही मानते हैं। उनके सबसे बड़े आदर्श उनके फोटो हर जगह उनको मिल जाएंगे। पूजा नहीं करेंगे, परमात्मा जैसे पूजा नहीं करेंगे, उनकी सारे गुणों को धारण जरूर करेंगे। आर्य समाज पूजा नहीं करेंगे। पूजा करते हैं निराकार ब्रह्म है उसकी पूजा करते हैं। मेनली वो यज्ञ पे ध्यान देते हैं, योग यज्ञ इन सब चीज पर ध्यान देते हैं। ठीक है, मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं करते आर्य समाजी। पौराणिक को मूर्ति पूजा भर भर के करते हैं। दूसरा, स्त्री अधिकार की बात करते हैं। तो स्त्रियों को सनातन धर्म में, नॉर्मली सनातन धर्म में इन्होंने वो दे रखा है, क्या बोलते हैं कि स्त्रियों को अधिकार, कम अधिकार दिया हुआ है सनातन धर्म में, ऐसा लोगों को लगता है। क्योंकि गायत्री जप का अधिकार स्त्रियों को नहीं दिया गया है बाहर। लेकिन जो आर्य समाजी है उन्होंने गायत्री जप का अधिकार दे रखा है। वो कहते हैं कि स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है, ये सब सृष्टि का वो है, विधान है। ठीक है, स्त्री पुरुष में कोई, यज्ञ और गायत्री दोनों का अधिकार आर्य समाज में है। दैट में एक प्रोग्रेसिव जो समाज होता है उसकी बात करते हैं। ठीक है, जो पंडित श्री राम शर्माचार्य हैं, जो गायत्री परिवार वाले, वो 25 साल तक आर्य समाज में रहे थे। बाद में उन्होंने अपना एक ट्रस्ट गायत्री परिवार खोला। उन्होंने भी स्त्रियों को गायत्री दीक्षा दी और बहुतों को देते रहते हैं। तो पूरे आर्य समाज में स्त्री पुरुष में इस प्रकार का कोई भेद नहीं है। ठीक है, अन्य धर्मों पर क्या है इनका, इस्लाम, ये तो सनातनी भी मानते हैं कि वेद के अलावा कोई धर्म नहीं मानते हैं। वो कहते हैं वेद को जो मानता है वो बस धर्म है, इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। तो ये एक तरह से हमारा कि सनातन धर्म, इनमें क्या डिफरेंसेस है। तो हमने कुछ टॉपिक कवर की कि मनुस्मृति के बारे में दोनों क्या है। जाति प्रथा के बारे में मैंने बता दिया कि आर्य समाज कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था मानता है, सनातनी जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था मानते हैं, वेद को प्रमाण सब मानते हैं। और अन्य देवताओं को आर्य समाजी कहते हैं। ये जो अन्य शब्द आए हैं देवताओं को, जैसे बृहस्पति, सरस्वती, इस तरह के जो देवता हैं, रुद्र, शिव जो है, तो शिव वो इनको कुछ नहीं मानते हैं। वो कहते हैं ये सब परमात्मा के गुणवाचक नाम है। जबकि सनातनी जो है, सनातन पारंपरिक सनातनी, उनको एक अलग देवता मानते हैं। सकार निराकार मैंने बता ही दिया कि सनातनी जो है पारंपरिक सनातनी सकार परमात्मा मानते हैं, आर्य समाजी निराकार परमात्मा को मानते हैं। अवतारवाद मैंने बता दिया, आर्य समाज अवतारवाद को मानता ही नहीं है, लेकिन रामकृष्ण को ये महापुरुष मानते हैं। मूर्ति पूजा आर्य समाज बिल्कुल नहीं मानता। गायत्री का अधिकार इन्होंने सबको दे रखा है। जो भी शुद्ध कर्म से रहेगा, किसी भी वर्ण का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी जाति का हो, सबको गायत्री का अधिकार इन्होंने दे रखा है। सनातनियों ने, पारंपरिक सनातनियों ने नहीं दे रखा है। यज्ञ वो बहुत कराते हैं, यज्ञ तो सब जगह करते हैं। ठीक है, ये हमारा संक्षिप्त रूप से मेरा, अब आप डिसाइड कर लीजिए कौन सा सही है कौन सा नहीं है। और जिनको समझना हो तो नॉर्मली जो सनातनी हो उनको समझने के लिए उनको पढ़ लेना चाहिए सत्यार्थ प्रकाश। उस पर भी दूसरे सनातनियों के भी कुछ कमेंट्री है, करपात्री जी महाराज के हैं और भी कई लोगों ने हैं, उन्होंने अपना कमेंट्री दे रखा, अपने विचार रखे हैं। तो उनको पढ़ लेना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। बाकी सबके अपने अपने संस्कार, अपने अपने इच्छाएं, अपने अपना सोचने का तरीका, दोनों में चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके ऊपर है किसको मानते हैं किसको नहीं मानते हैं। ओम नमस्कार।